नमस्कार, मी आहे प्रफुल्ल केदारे आणि आपण पाहत आहात मीडिया भारत न्यूज। आपण पाहतोय की बऱ्याचशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ आता संपुष्टात आला आहे। नगरसेवक कार्यरत नाहीत, अनेक महानगरपालिका या ठप्प झालेल्या आहेत आणि प्रशासन कारभार चालवत आहे। अशा परिस्थितीमध्ये आपण पाहतोय की लोकांचे अनेक प्रश्न आहेत जे नगरसेवक प्रशासनापर्यंत पोहोचत होते, आता तो दुवा कुठेतरी थांबल्यामुळे अनेक प्रश्न खोळंबले आहेत। आज आपण देशाचा अमृत महोत्सव साजरा करतोय आणि या स्वातंत्र्याच्या सोबतच लोकशाही आणि स्वातंत्र्य याचं एक अविभाज्य नातं आहे। त्या नात्याच्या अनुषंगाने लोकांसाठी असलेल्या लोकांच्या या राज्यात लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आता कोण असा प्रश्न जेव्हा लोकांसमोर उभा राहतो तेव्हा उल्हासनगरमधील एक सामाजिक संस्था आहे की जिने आम्ही लोकसेवक ही संकल्पना उदयास आणलेली आहेत। आपण विचारूया या संकल्पनेचे निर्माते आणि ही प्रचार प्रसार करण्यासाठी त्यांनी आज ही बैठकीचं आयोजन केलं होतं। माझ्यासोबत आहेत सोनिया धामी जी। नमस्ते, आप बताइए कि आमी लोकसेवक एक कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले तो पूरे शहरवासियों को आज़ादी के 75 साल पूरा होने की अमृत महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारे सब शहीदों को प्रणाम, जिनकी बदौलत आज हम आज़ाद भारत में श्वास ले रहे हैं, आज़ाद भारत में हम पैदा हुए हैं। आज आज़ादी के इस महाउत्सव के शुभ अवसर के ऊपर गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से हमने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है अमी लोक सेवक। ये कॉन्सेप्ट लॉन्च करने का मेन जो हमारा कारण है वो ये है कि जैसे हम सब जानते हैं कि हमारी जो मनपा है वो स्थगित हो चुकी है, नगर सेवकों का कार्यकाल है वो पूरी तरह से स्थगित हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और भारत देश एक लोकतंत्र देश है, इधर जनता ही जो है वो हर एक चीज़ की हकदार है, हर एक काम वो खुद वो कर सकती है जो एक नगर सेवक कर रहा है। तो उनको उसी जागृति के लिए हमने फाउंडेशन की तरफ से 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक ये हम लोक सेवक अपनी संस्था की तरफ से नियुक्त करेंगे, क्योंकि मनपा स्थगित होने के बाद लेकिन लोगों की जो समस्याएं हैं वो तो वहीं ही हैं, भले ही लाइट की हो, पानी की हो, साफ़ सफाई की हो, तक खड्डों की हो। हमारी जनता को ये पता होना चाहिए कि हमें अपने काम कैसे करवाने हैं। अगर उनको ये खुद की अवेयरनेस हो तो उनकी जो लाइफ है वो ज़्यादा इजी गोइंग हो जाती है। हमारे शहरवासियों की इसी तकलीफ़ के चलते हमारी फाउंडेशन गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन ने, जो पहले भी जब परिस्थिति कठिन थी कोरोना काल में, तब भी मैदान में उतर के उन्होंने 47 डेज़ निस्वार्थ सब लोगों को जो भी सेवा चाहिए थी वो सेवा दी है। तो इसी के चलते हमने ये कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है। लेकिन कहीं ना कहीं पर ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि आप एक पॉलिटिकल पर्सन हो, पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड हो, तो ये जो लोकसेवक कंसेप्ट है लोकसेवकों की, आगे चलकर आपके पार्टी के हित में इसका उपयोग होने वाला है, तो इस पर क्या रोशनी डालेंगे? देखिए, इस पे ऐसे है कि ये एक्चुअली इट्स अ टोटली नॉन पॉलिटिकल पॉलिटिकल पद की आपने बात की, और चाहे वो पॉलिटिकल मेरा पद हो या गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्ष हो, उससे पहले मैं एक आम नागरिक भी हूँ। एक नागरिक, आम नागरिक होने के नाते हमें ये अवेयरनेस है कि हमें अपनी जनता के हित के लिए क्या करना है। तो इसमें कोई भी राजनीतिक दखल अंदाज़ी नहीं होगी और इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ जनता हित के लिए ही सोचेंगे और हर कोई अपना काम करने के लिए स्वतंत्र होगा और किसी भी पक्ष का लोग वो जो इसमें जुड़ सकता है। जैसे कि आपने कहा कि किसी भी पार्टी का सदस्य हो जो इससे जुड़ सकता है या नॉन पॉलिटिकल इंसान भी जुड़ सकता है, लेकिन आगे चलकर ये लोक सेवक अगर नगर सेवक बनना चाहे तो फिर उनके लिए क्या रणनीति रहेगी या आपके कुछ दायरे रहेंगे इसके लिए? देखिए, उसके लिए हमारा कोई दायरा नहीं रहेगा। अगर वो लोक सेवक अपना व्यक्तिगत मत या अपना व्यक्तिगत कोई डिसीजन लेना चाहता है, उसमें हमारी फाउंडेशन इसमें कोई दखल अंदाज़ी नहीं करेगी। लेकिन आप जो लोक सेवक नियुक्त करने वाले हैं उनके लिए कुछ क्राइटेरिया रहेगा, उनको कुछ प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशासन से किस तरह से बात किया जाए, अधिकारियों से किस तरह से पत्र व्यवहार किया जाए, किस तरह से बात किया जाए, तो इस ऐसे कुछ प्रशासनिक उनको प्रशिक्षण देने वाली कुछ अपनी यंत्रणा रहेगी क्या? हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि हमारी ये जो कॉन्सेप्ट है वो एक संयुक्त धारणा के तहत है। हमारे साथ हमारे श्री राज और शंकर जी हैं
जिनकी अपनी जन आंदोलन करके एक संस्था है, जो कैसे अधिकारियों से बात करनी है, कैसे उनको काम आगे लेके जाना है, कैसे जनता के बीच में विचरना है, इसका सब जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, वो श्री राज असोनकर जी की संस्था के थ्रू होगा। जैसा कि आपने कहा कि हाँ, आपके लोक सेवक प्रशिक्षित रहेंगे, वो प्रशासन से बात करेंगे या लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रशासन से पाठपुरावा करेंगे, तो क्या अगर प्रशासन उसके बावजूद भी उन्हें कोई दाद नहीं देती है या कोई उन्हें उनकी सुनता नहीं है, तो आपकी भूमिका क्या रहेगी? आपकी इस वेलफेयर एसोसिएशन की भूमिका क्या करेगी? देखिए, अगर ऐसा हमें ऐसी स्थिति का कभी सामना करना पड़ता है तो लोकतंत्र की सही ताकत क्या होती है, ये हमारी फाउंडेशन दिखाएगी और पूरा बैकअप और पूरा सपोर्ट गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन का रहेगा। और गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष होने के नाते अपने पूरे डेलीगेशन के साथ हम इसका जो है वो उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। मेरे साथ में है गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन के व्यवस्थापकीय अध्यक्ष भरत गंगोत्री, जिन्होंने उल्लासनगर महानगर पालिका में माजी सभागृह नेता के तहत भी अपनी भूमिका निभाई है। तो आप प्रशासन में काम कर चुके हैं, आपको भी अनुभव होगा कि प्रशासन आप जैसे नगर सेवकों की नहीं सुनती है तो आम आदमी की कैसे सुनेगी? आम आदमी जो आप लोक नियुक्त करेंगे, लोक सेवक करके, उनसे प्रशासन अगर ठीक से बात नहीं करती है, उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है, तो प्रशासन तक पहुंचने का आपका क्या ज़रिया रहेगा? देखिए, सबसे बड़ा जो आपने सवाल पूछा कि अधिकारी नगर सेवक, ऐसी बात नहीं होती है। अधिकारी हमेशा जनता के हित में आगे आने के लिए रहते हैं। उनकी जो मजबूरियां रहती हैं, उनको ऊपर दबाव जो रहता है वो ही खाली हटाना रहता है, और उसमें किसी न किसी दूसरे किसी पक्ष का दबाव रहता है, जिसके कारण अधिकारी आगे नहीं आते। मगर हम लोकतंत्र में जनता की जो ताकत है वो हम इस लोक सेवक के माध्यम से उन अधिकारियों को बताएंगे कि भाई किस तरह उनको काम करना चाहिए। और इस वक्त कोई भी पार्टी के नगर सेवक वहाँ है नहीं, तो दबाव की नीड नहीं रहेगी और आसानी से जनता के काम होंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। तो लोक सेवक जो रहेंगे वो आप कौन कौन सी समस्याओं का निराकरण करेंगे और लोक सेवक तक लोग किस तरह से पहुंचेंगे, किस तरह से आपकी यंत्रणा कार्यान्वित रहेगी? देखिए, अभी हम लोग जो लोक सेवक अपॉइंट करेंगे, उनको जो ज्वाइन कराएंगे, उनके हम सोशल मीडिया के माध्यम से 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक उनके नाम और नंबर सोशल मीडिया के माध्यम से ये फॉरवर्ड करेंगे और उन्हीं के माध्यम से लोग उनको कांटेक्ट करें, उनके जो नज़दीक में रहेगा, और वो समस्या लेकर हमारे पास या तो सीधा अधिकारी के पास जाएंगे और उसमें हम गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से उनको पूरी मदद करेंगे वो काम पूरा करवाने चला। अनेकदा असंच होत असतं की लोकांना आपले अधिकार माहिती नसतात, त्यासाठी जनप्रतिनिधींवर अवलंबून राहावं लागतं। मात्र लोकशाहीमध्ये स्वतःचे अधिकार सरकारकडनं मिळवण्याची प्रत्येकाला व्यक्तिप्रतिष्ठेच्या आधारावर त्या अधिकारांची हक्क असतात आणि त्यांची जाणीव करून देण्यासाठी गंगोत्री वेलफेअर फाउंडेशनने लोकसेवक ही संकल्पना अस्तित्वात आणली आहे। येणाऱ्या काळात आपण पाहूया की उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या प्रशासनामध्ये या लोकसेवकांचा किती सहभाग होतो आणि लोकांचे किती प्रश्न सुटतात।